जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, जिसमें कि सिर्फ इतिहास के प्रश्न होंगे और हम लोग उस प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, यूपी पुलिस को टारगेट करके एक सीरीज बनाई गई है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पे। देखिए, आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या थे, फारसी थे, अफगान थे, या चगताई तुर्क थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो बताना है कि क्या थे। तो जो मुगल शासक हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मुगल शासक, तो मुगल शासक कौन थे? तो देखिए, मुगल शासक में सबसे पहले कौन आया था? तो बाबर आया था। ठीक है, और बाबर मतलब बाबर की जो माँ थी, ये क्या थी? ये चंगेज थी। क्या थी? चंगेज थी। और जो बाबर के पिता थे, बाबर के पिता ये क्या थे? तो ये तैमूर से थे। क्या थे? तैमूर थे। माँ चंगेज से थी और पिता तैमूर थे। तो चंगेज और तैमूर को जब हम मिला देंगे, तो जैसे यहां से ले लेते हैं च और ग, यहां से तो ये क्या मिल जाएंगे? बाबर क्या हो जाएगा? यानी बाबर के जितने भी वंशज थे वो सभी क्या हो जाएंगे? चगताई या चगतै तुर्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चगतै तुर्क हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम लोगों का उत्तर हो जाएगा जो है चगताई तुर्क, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो किसके मध्य हुआ था, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, हेमू और मुगल के बीच हुआ था, हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए, हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि ये युद्ध जो हुआ था, युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और बाबर का जो युद्ध था, बाबर के प्रमुख युद्ध को हम लोग देख लेते हैं। बाबर के प्रमुख युद्ध, तो बाबर के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? एक था शाह ए फुल, जो 1501 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन था युद्ध? जो था शाह ए पुल, ये 1501 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और सैबानी खां के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? सैबानी खां के बीच हुआ था। और इसमें जो था बाबर की हार हुई थी और सैबानी खां जीत गया था। ठीक है, और देखिए, बाबर का एक और युद्ध था, खानवा का युद्ध। क्या था? खानवा का युद्ध था। और ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1527 ईस्वी में लड़ा गया था खानवा का युद्ध।
और ये किनके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो था बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। और इसमें क्या हुआ था कि बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। एक और युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध जो था बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। किसके मध्य? बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था? बाबर की जीत हुई थी और मेदिनी राय हार गए थे। ठीक है। पानीपत का जैसे प्रथम युद्ध जो था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में सर्वप्रथम क्या हुआ था? तुलगमा नीति का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तुलगमा नीति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, किया गया था। और इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के बाद? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया था? इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया था। इस युद्ध के बाद क्या किया था? बाबर ने उपाधि धारण किया था। और एक बात, ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, ये कब लड़ा गया था? तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। ठीक है, इस हिसाब से हम लोगों का विकल्प डी सही है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पानीपत के युद्ध में प्रश्न देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, या तुलगमा प्रथा, या तुलगमा नीति, या अफगानों की आपस की फूट। क्या था? तो आप आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, उसकी सैन्य कुशलता। क्या हो जाएगा? उसकी सैन्य कुशलता जो थी जीत का मुख्य कारण थी। किसकी? बाबर की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो किस पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था, ये बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। किसमें किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। यानी हम लोगों का विकल्प कौन सा सही हो गया? विकल्प ए सही है। अब देख लिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था।
और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे प्लासी के युद्ध में बात कर लेते हैं, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं, जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, कौन था? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। देखिए, जिसमें क्या हुआ था, मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली युद्ध जीत गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का क्या है, प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक में बाबर ने जिहाद, क्या? जिहाद की घोषणा किया था। किसकी घोषणा किया था? जिहाद की घोषणा किया था। तो किस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? पानीपत का युद्ध में, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? किस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, ये हम लोगों को बताना है। ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने है। और एक बात और इसमें नोट कर सकते हैं कि जिहाद की घोषणा की थी और जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। तो गाजी की उपाधि धारण की थी और क्या किया था? जिहाद का नारा दिया था, यानी जिहाद की घोषणा की थी। किस युद्ध में किया था? तो ये जो युद्ध था वो खानवा का युद्ध था। कौन सा था? खानवा का युद्ध था, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। ठीक है, खानवा के युद्ध में घोषणा की गई थी, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, इनके बारे में हम लोग चर्चा ऊपर कर चुके हैं। और देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। इसमें दिया हुआ है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प, क्या? धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, कौन है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, या अब्दुल मुजफ्फर। यहाँ पे मुजफ्फर होना चाहिए। एक मिनट, सही कर देते हैं इसको। ठीक है, मुजफ्फर मुहिनुद्दीन औरंगजेब। ठीक है, तो कौन था ये हम लोगों को बताना है। तो इसमें कौन था? तो बाबर था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा हम लोगों को मिलती है, यानी विकल्प ए सही है। तो बाबर के बारे में और हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, बाबर का मकबरा, जैसे इसका मकबरा कहाँ है, तो पहले इसका मकबरा कहाँ था?
तो पहले इसका मकबरा आगरा में था। कहाँ था? आगरा में। लेकिन फिर बाद में कहाँ चला गया? बाद में इसे कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में दफनाया गया। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसने एक सिक्का चलाया था बाबर ने। क्या चलाया था? सिक्का, जिसका क्या नाम था? शाहरुख। क्या नाम था उसका? सिक्के का शाहरुख था। और इसका चित्रकार कौन था बाबर का? बाबर का चित्रकार, तो बाबर का जो चित्रकार था बेहजाद था। कौन था? उसका नाम क्या था? बेहजाद नाम था उसका। किसका? बाबर का। और बाबर का तोपची, तोपची कौन था? तो बाबर का तोपची जो था वो उस्ताद अली और मुस्तफा थे। कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा। कौन था? उस्ताद अली और मुस्तफा थे। ठीक है, ये लोग थे। और बाबर की और बात कर लेते हैं। तो बाबर का या बाबर की आत्मकथा थी। आत्मकथा, इसकी भाषा क्या थी? बाबर के आत्मकथा की भाषा थी तुर्की। किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और इसकी जो आत्मकथा थी उसका क्या नाम था? तो तुजुक ए बाबरी कहा जाता था। तुजुक ए बाबरी क्या कहा जाता था? तुजुक ए बाबरी, या इसी को क्या कहते थे? बाबर नामा। क्या कहते थे? या इसी को बाबर नामा कहते थे। तुजुक ए बाबरी को ही क्या कहते थे? बाबर नामा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बार अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया ये बताना है। तो कौन सा हिंदू राज्य था जिसका उल्लेख बाबर ने अपने बाबरनामा में किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर? इसमें से हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ का उल्लेख जो है बाबर ने अपने बाबरनामा में किया हुआ है। बाबरनामा पे एक प्रश्न और देख लेते हैं। बाबरनामा का अनुवाद किया गया था। क्या किया गया था? अनुवाद। तो इसके अनुवाद जो थे दो भाषाओं में हुए थे, एक अंग्रेजी में और एक फारसी में। बाबरनामा जो मूल रूप से लिखी गई थी वो तुर्की में थी। तो इसके दो अनुवाद किए गए थे। अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया था उसको किसने किया था? तो उसको किया था श्रीमती बेबरीज ने। श्रीमती बेबरीज ने किया था। और फारसी भाषा में जो इसका अनुवाद किया गया था वो किया था रहीम दास ने। किसने किया था? रहीम दास ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो रहीम दास ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हम लोगों का प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर ने
हुमायूं ने, बाबर ने कराया था या हुमायूं ने कराया था या निजामुल मुल्क ने कराया था या मीर बाकी ने कराया था? तो किसने कराया था? तो इसको मीर बाकी ने निर्माण करवाया था। किसका? बाबरी मस्जिद का। ठीक, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने कराया था, जो बाबर का सेनापति था। क्या था? सेनापति था। और यहाँ पे बाबर के बारे में देख ही लिए। हुमायूं को देख लेते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 दिया हुआ है कि निम्न में से, यहां से ले लेते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। तो कौन सुमेलित नहीं है ये हम लोगों को बताना है, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, लेकिन ये जो है चंदेरी का युद्ध 1500 कब हुआ था? 1528 में हुआ था। 1528 में हुआ था। अभी हम लोग पीछे चर्चा करके आए हैं। 1528 में हुआ था और किसके बीच हुआ था ये बताना है। कोशिश करिए। घाघरा का चंदेरी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदनी राय के मध्य हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1528 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया हुआ है कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह, क्या? बादशाह की, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बादशाह की पदवी धारण की थी। सर्वप्रथम कब बादशाह की पदवी धारण की थी? यानी सर्वप्रथम, हाँ, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। काबुल में, फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में? तो कहाँ की थी? तो काबुल में की थी। कहाँ की थी? काबुल में धारण की थी। किसकी पदवी धारण की थी? बादशाह की पदवी धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ चर्चा का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न 11 दिया हुआ है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम से नीचे अंकित हैं। यानी युद्ध का स्थल दिया हुआ है कि हुमायूं, जो हुमायूं थे, इन्होंने कब कब कौन सा युद्ध लड़ा? सबसे पहले कौन लड़ा, फिर उसके बाद फिर कौन? तो ये हम लोगों को बताना है। पहले चौसा, देवरा, कन्नौज या सरहिंद। तो पहले तो उन्होंने लड़ा था देवरा का युद्ध। कब लड़ा था? तो पहले देवरा, सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, तो देवरा, कन्नौज, फिर चौसा, फिर सरहिंद। तो जो कन्नौज का युद्ध था ये 1540 में लड़ा गया था और चौसा का युद्ध जो था वो 1539 में लड़ा गया था। तो विकल्प बी भी नहीं हो सकता है। लास्ट वाले पे आते हैं, विकल्प डी पे। जो देवरा का युद्ध था, किसका? देवरा का युद्ध। तो देवरा का युद्ध जो था वो लड़ा गया था कब? 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो था 1539 ईस्वी में लड़ा गया था।
कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था और सरहिंद का युद्ध जो था ये 1555 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 12 नंबर, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। क्या क्या सम्मिलित था ये हम लोगों को बताना है। शेर शाह सूरी के बारे में राजस्व सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार किया था, सैनिक सुधार किया था, करेंसी सुधार किया था। करेंसी प्रणाली में सुधार किया था, तो इसने सभी सुधार किए थे। क्या किए थे? शेर शाह सूरी ने सभी सुधार किए थे। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी सुधार भी किया था, जो कि विकल्प डी यानी उपर्युक्त सभी किए थे। तो आइए हम लोग यहाँ पे शेर शाह सूरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के बारे में देखिए, पहली बात तो ये इसका मकबरा जो है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार। सासाराम बिहार। इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम, तो मूल नाम जो था इसका फरीद था, फरीद खां। क्या नाम था इसका? फरीद खां। किसका? शेर शाह सूरी का। और शेर शाह सूरी के बारे में बात करें तो शिक्षा इसकी कहाँ हुई थी? तो इसकी जो थी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। जौनपुर में हुई थी। शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी भी कहते हैं। अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। इसने एक सिक्का चलाया था शेर शाह सूरी ने, सिक्का जो कि एक चांदी का था और दूसरा का किसका था? तो तांबा का था। एक चांदी का था और दूसरा तांबा का था। जो चांदी का था वो रुपया कहलाया और जो तांबे का था उसको क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दाम। चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532, 1531, 1533, 1536। तो कब किया था? तो इसने जो है 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग पर क्या किया था? प्रथम बार आक्रमण किया था। ठीक है, अगर प्रश्न और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने अपने बादशाह पति के मकबरे का निर्माण करवाया था ये बताना है। शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने या नूरुन्निसा बेगम ने? तो किसने करवाया था मकबरे का निर्माण बताना है। तो किसने करवाया था ये बताना है। तो हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने, क्या हो गया, मकबरे का निर्माण जो था हाजी बेगम ने करवाया था।
और हाजी बेगम के पति का क्या नाम था ये बताना है। तो हाजी बेगम के जो पति थे वो हुमायूं थे। कौन थे? यानी हुमायूं की पत्नी कौन थी? हाजी बेगम थी। और इनका मकबरा कहाँ है? अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया है। तो मकबरा जो है इनका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 15 है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? शेरशाह के अंतर्गत चांदी के दाम और तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी ये बताना है। 16:1 थी, 32:1 थी, 48:1 थी या फिर 64:1 थी। तो क्या थी? ये जो है 64:1 के अनुपात में थी। यानी तांबे के 64 सिक्के तो और चांदी के 1 सिक्के के रूप में विनिमय दर थी इसकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का विकल्प डी सही हो गया है प्रश्न संख्या 15 का। प्रश्न 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 दिया हुआ है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। क्या है? स्टेटमेंट फिर से देखते हैं कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी या औरंगजेब। तो किससे करेंगे ये हम लोगों को बताना है कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे या संबंध करेंगे ये बताना है। तो ये किससे है? शेरशाह सूरी से है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो शेरशाह सूरी का है। यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। और दिख गए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था खलीफा की बात मानने से इनकार करने वाला शासक था। क्या था? खलीफा की बात मानने से इनकार करने वाला शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और देख लेते हैं, यह अपना अलग धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेगमा वर्ग ने इसका विरोध किया था। लिख देते हैं, यह अपना अलग धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेगमा वर्ग ने, किसने? उलेगमा वर्ग ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। इसका विरोध किया था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और इसकी एक बात थी, घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा
सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिक का हुलिया लिखना, सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत का अलेक्जेंडर या सिकंदर कहा जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। इसको क्या कहा जाता है? भारत का अलेक्जेंडर या सिकंदर क्या कहा जाता है? भारत का अलेक्जेंडर या सिकंदर कहा जाता है। और इसके बारे में देख लेते हैं कि इसने जो चरी एवं घरी नामक कर लगाए थे, चरी एवं घरी नामक कर लगाए थे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और यहां पे देख लेते हैं मोहम्मद तुगलक को। तो मोहम्मद तुगलक के बारे में लिख लेते हैं यहां से। तो मोहम्मद तुगलक का था एकमात्र दिल्ली का शासक था जो हिंदू के त्योहारों को मनाया करता था। यह एकमात्र ऐसा शासक था जो हिंदू त्योहार को मनाता था। ठीक है, जो हिंदू त्योहार को मनाता था। कौन? मोहम्मद तुगलक। यहां पे आ गया औरंगजेब। औरंगजेब को देख लेते हैं। औरंगजेब ने क्या क्या किया था? औरंगजेब नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगाया था। नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगाया था। और क्या किया था? बीड़ा बजाने का शौकीन था। कौन? औरंगजेब क्या था? बीड़ा बजाने का शौकीन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। शेर शाह का मकबरा कहां है? सासाराम, दिल्ली, कलिंजर या सोनार गांव? कहां है? तो हम लोग पीछे चर्चा करके आए हैं कि इसका मकबरा जो है कहां है, तो ये सासाराम में है। किसका मकबरा है? शेर शाह सूरी का है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या 19 है। इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था, ये बताना है। फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी या बाबर ने? तो किसने किया था? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। यहां पे और आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी क्या है, फिरोज तुगलक के बारे में। ठीक, फिरोज तुगलक के बारे में देख लेते हैं। तो फिरोज तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा, फिरोज तुगलक के समय लिखते हैं दिल्ली सल्तनत में
सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा क्या थे? गुलाम और बेरोजगार थे। गुलाम थे और क्या थे? बेरोजगार थे। किसके समय में? फिरोज तुगलक के समय में। ठीक है, फिरोज तुगलक और क्या किया था? फूलों का बाग लगाने का शौकीन था। फलों, फूल नहीं, फलों का बाग लगाने का शौकीन था। कौन? फिरोज तुगलक। सिंचाई कर हक ए सर्ब चलाया था। किसने चलाया था? फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर चलाया था, जिसका क्या नाम था? क्या नाम था? हक ए सर्ब। क्या नाम था? हक ए सर्ब चलाया था, जो क्या था? सिंचाई कर था। और देख लेते हैं, सबसे ज्यादा नहर बनवाया किसने? फिरोज तुगलक ने। सबसे ज्यादा नहर बनवाया किसने बनवाया था? तो फिरोज तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहते हैं इसे। किसे? फिरोज तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। किसको? फिरोज तुगलक को। ठीक है, और चलिए चलते हैं आगे। यहां पे बस इतना ही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाँ, अगला प्रश्न है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी या अकबर ने? तो किसने की थी? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो किसने की थी? तो ये व्यवस्था जो है शेर शाह सूरी ने की थी। किसने की थी? शेर शाह सूरी ने की थी, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। यहाँ पे हम लोग अलाउद्दीन के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन ने जो विभाग चलाए थे, अलाउद्दीन ने विभाग चलाए थे, कौन कौन से विभाग थे? तो अलाउद्दीन के विभाग में दो विभाग है, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, जिसे क्या कहा जाता था? वाणिज्य विभाग, वाणिज्य विभाग कहते थे। और एक था दीवान ए मुस्तखराज। क्या था? दीवान ए मुस्तखराज, ये क्या था? तो ये जो था राजस्व विभाग था। क्या था? राजस्व विभाग था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक विभाग चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया विभाग क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो विभाग चलाया था, दीवान ए कोही चलाया था। क्या चलाया था? दीवान ए कोही। इस दीवान ए कोही को क्या कहते थे? कृषि विभाग कहते थे। क्या कहते थे? कृषि विभाग कहते थे। ठीक है,
और आ जाते हैं थोड़ा सा अकबर। अकबर को देख लीजिए। मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया जो सैन्य व्यवस्था थी। क्या थी? इसने एक व्यवस्था शुरू की थी, मनसबदारी। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया जो क्या था? सैन्य व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था थी। ठीक है, ये अकबर का था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 22। शेर शाह को दफनाया गया था, यानी शेर शाह सूरी को कहां दफनाया गया था? कलिंजर में, सासाराम में, जौनपुर में या पटना में? तो शेर शाह को जो है सासाराम में दफनाया गया था। कहां दफनाया गया था? सासाराम में। शेर शाह सूरी के बारे में और हम लोग देख लेते हैं कि जो शेर शाह की मृत्यु हुई थी, शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? कालिंजर में हुई थी। कहां हुई थी? कालिंजर या कलिंजर भी कह सकते हैं। मृत्यु कहां हुई थी? कलिंजर में। और दफनाया कहां गया था? सासाराम में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं? तो किसकी हुई थी? तो हुमायूं की हुई थी। हुमायूं की उसके सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और बात कर लेते हैं किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर जो था, जहांगीर के समय को क्या कहते हैं? मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं जहांगीर के समय को। और कश्मीर में निशांत बाग या शालीमार बाग का निर्माण करवाया था किसने? जहांगीर ने। कश्मीर में निशांत बाग, निशांत बाग या शालीमार बाग, शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था। और एक काम इसने एक काम और किया था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। क्या किया था? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया। ठीक, और यहां पे शाहजहां के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे विकल्प हम लोगों का डी सही है कि
पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो हुमायूं का सबसे बड़ी बात है कि हुमायूं का बेटा कौन था? तो हुमायूं का बेटा था अकबर। कौन था? अकबर। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। तो कहां सिंहासन पर बैठाया गया था उसे? कालानौर, काबुल, लाहौर या सरहिंद में? तो कहां बैठाया गया था ये बात बतानी है। तो उसको जो है कालानौर में बैठाया गया था। और ये कालानौर कहां है? तो पंजाब में है। कहां है? पंजाब में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अभी हम लोग पीछे बात किए हैं। तो वो शासक कौन था? शेरशाह सूरी था, जिसने क्या चलाया था? 2 सिक्के चलाए थे। एक जो है चांदी का था, एक किसका था? चांदी का था, दूसर का तांबा का था। तो चांदी को क्या कहते थे? चांदी के सिक्के को रुपया कहते थे और तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। और इनका अनुपात जो था 64:1 था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह यानी किस घराने से स्थापित किए वह था? तो वह कौन था? तो किस घराने से स्थापित किए थे अकबर ने? ये बताना है। बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौर से या सिसोदियों से या किससे? सिसोदियों से। तो ये बात हम लोगों को बतानी है। तो किससे किया था? कछवाहों से किया था। क्या किया था? अपना वैवाहिक संबंध जो था वो कछवाहों से स्थापित किया था, कछवाहों राजपूत से। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो कछवाहों राजपूत से अकबर का विवाह किससे हुआ था? तो जोधा से हुआ था। जोधा किसकी पुत्री थी? तो राजा भारमल की थी। यहां पे लिख लेते हैं, राजा भारमल क्या थे? कछवाहा राजपूत थे। कौन? राजा भारमल कछवाहा राजपूत थे। अब राजा भारमल को क्या था? एक पुत्र थे और एक पुत्री। एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र का नाम क्या था? भगवान दास था। क्या था? भगवान दास। ये क्या थे? पुत्र थे। और इनकी पुत्री कौन थी? जोधा थी, जोधाबाई। ठीक, अब भगवान दास के भी एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र और पुत्री। देखिए, इनके पुत्र का जो नाम था, भगवान दास के पुत्र का नाम क्या था? भगवान दास के पुत्र का नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। और इनकी पुत्री जो थी ये थी मानबाई। क्या थी? मानबाई। अब इधर जोधा का जो पति था, जोधा का पति कौन था? तो पति अकबर था। जोधा का पति अकबर। अब अकबर का पुत्र जो था वो कौन था? जहांगीर। जहांगीर, जिसे क्या कहते हैं? सलीम। ठीक, अब जहांगीर ने, ये जो जहांगीर था इसने अपनी शादी किससे की थी? अपनी जो शादी थी वो मानबाई से की थी। यानी इस हिसाब से
आप देख सकते हैं किससे शादी किया था, मानबाई से किया था। ठीक, यानी कि अपने मामा के लड़की से किसकी शादी हुई थी, जहांगीर की हुई थी, जहांगीर की मानबाई से। तो मानबाई ने ही इसके मतलब कि दुराचारों से अफीम वगैरह खा के अपना मतलब आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 27 है कि किस चिश्ती संत के दरबार पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। तो किस चिश्ती संत पे जाते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अकबर जाया करते थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 28 कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा। तो अधम खां को, बैरम खां को, बाद बहादुर को, पीर मुहम्मद खां को। तो किसे मारा था, तो अकबर ने जो है अधम खां को स्वयं मारा था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। लगभग 1 घंटा क्लास होने को आई है और हम लोगों के सब प्रश्न 30 हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। मतलब अकबर के अधीन नहीं था। कौन सा वो राज्य था जो अकबर के अधीन नहीं था, ये बताना है। आमेर या मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर। तो वो कौन था, तो वो जो था मेवाड़ था। मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक, इस ऐसा प्रश्न हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 29 है। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। बीकानेर के राजा राज सिंह, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल या मेवाड़ के राजा अमर सिंह। तो किसने नहीं किया था, तो मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक, चलिए सेकेंड लास्ट है, इसके बाद अंतिम प्रश्न होगा। तो अगला ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती, खाली स्थान भरना है, की रानी थी। मतलब कहाँ की रानी थी। दुर्गावती जो थी वो कहाँ की रानी थी, मांडला, मांडू, असीरगढ़ या रामगढ़। तो वो कहाँ की रानी थी, तो मांडला की रानी थी। यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो। यानी क्या हो, बांझ हो, उसकी पत्नी को संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तभी वो दूसरा विवाह कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट किसका था, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए किसका था, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टेटमेंट किसका था, तो ये स्टेटमेंट जो था वो अकबर का था। किसका था, अकबर का था। यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।